दोस्तों, आज मैं आपको श्री राम, लक्ष्मण और सीता माता की वनवास से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने वाला हूं। इसलिए दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो आपका मेरे और मेरी टीम की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है तथा हमारा आगे भी इस चैनल पर संपर्क बना रहे, उसके लिए आप इसको सब्सक्राइब कर लें। पोस्ट को लाइक व कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। तो चलिए दोस्तों, विषय को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, वनवास का निर्णय एक साधारण निर्णय नहीं होता है। इसके पीछे बहुत से कारण रहे होंगे, लेकिन जब निर्णय हो ही चुका था तो इसका पालन भी होना ही था। वहां कोई अपने वचनों पर अडिग था तो कोई धर्म, प्रतिष्ठा, आज्ञा पालन और कर्तव्य परायणता का पालन कर रहा था। इसलिए भगवान राम का वनवास केवल एक राजनीतिक या सामाजिक घटना ही नहीं थी, बल्कि ये धर्म, कर्तव्य और सत्य की परीक्षा भी थी। दोस्तों, यहां पर यह समझने वाली बात यह है कि जो हरदम राजसी ठाठ बाट में पले बढ़े हों, उनको वन में किन किन परिस्थितियों व कठिनाइयों से जूझना पड़ा होगा, ये सोचकर ही मनुष्य सिहर जाता है। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं कठिनाइयों के बारे में आज आपको विस्तार से बताएंगे। वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण को प्राकृतिक प्रतिकूलताएं, भोजन और जल की कमी, वन्य जीवों का भय, राक्षसों के हमले, मौसम की विषमताएं और सामाजिक अलगाव जैसी चुनौतियों से जूझना पड़ा। इसके बावजूद भी उन्होंने अपने धर्म और कर्तव्य को निभाया। उनके वनवास का समय संघर्ष और तपस्या का उदाहरण है, जिससे हमें धैर्य, समर्पण और कर्तव्य निष्ठा की प्रेरणा मिलती है। वन में रहने का अर्थ था कि अब वे राजसी वैभव से दूर प्रकृति की गोद में पूरी तरह निर्भर थे। यहां जीवन की कोई सुविधा नहीं थी। उन्हें अपना भोजन स्वयं खोजना पड़ता था, जल के लिए नदी झरनों पर निर्भर रहना पड़ता था और रात्रि में किसी सुरक्षित स्थान की तलाश करनी पड़ती थी। वन में भोजन की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं थी। राजमहल में जहां स्वादिष्ट और विविध प्रकार के भोजन मिलते थे, वहीं जंगल में केवल फल, कंद मूल और जड़ी बूटियों पर निर्भर रहना पड़ा। कई बार भोजन ढूंढना भी कठिन हो जाता था, विशेषकर वर्षा ऋतु में। जल के लिए नदी, झरनों और तालाबों की खोज करनी पड़ती थी। घने जंगलों में सिंह, व्याघ्र, बाघ, अजगर और अन्य हिंसक जीव रहते थे। वनवासियों को रात में विशेष रूप से सतर्क रहना पड़ता था। विषैले सर्प और बिच्छू भी खतरा बने रहते थे। वन में राम, सीता और लक्ष्मण को तीनों ऋतुओं, ग्रीष्म, वर्षा और शरद की कठिनाइयों को झेलना पड़ा। वन में अनेक राक्षस और असुर रहते थे, जो ऋषि मुनियों की तपस्या भंग करने और सत्पुरुषों को कष्ट देने में लगे रहते थे। वनवास के दौरान राम और लक्ष्मण ने ताड़का नामक राक्षसी का वध किया, जो जंगल में ऋषियों को कष्ट देती थी। राक्षस खर और दूषण ने अपनी सेना के साथ हमला किया, परंतु राम ने उन सभी को परास्त कर दिया। सुबाहु जैसे राक्षसों को भी उन्होंने मार गिराया। रावण की बहन शूर्पणखा ने जब राम पर मोहित होकर विवाह का प्रस्ताव रखा तो राम ने उसे अस्वीकार कर दिया। इसके बाद लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। इस घटना के कारण रावण ने क्रोधित होकर सीता का अपहरण कर लिया। दोस्तों, इन सभी कठिनाइयों से भी ऊपर वनवास का सबसे बड़ा मानसिक और भावनात्मक कष्ट अपने परिवार और प्रियजनों से दूर रहना था। माता पिता, भाई बहन और अयोध्या की प्रजा से अलग रहना आसान बिल्कुल नहीं था। राम अपने माता पिता के बहुत प्रिय थे। राजा दशरथ अपने पुत्र के वियोग को सहन नहीं कर सके और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। ये राम के लिए बहुत बड़ा दुख था। भरत ने राजपाट ठुकराकर राम की खड़ाओं को अयोध्या का प्रतीक बनाया और नंदीग्राम में रहकर राज्य का संचालन किया। अयोध्या की प्रजा भी राम के वियोग में दुखी थी। वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण की मुलाकात कई ऋषि मुनियों से हुई, जिन्होंने उन्हें ज्ञान, मार्गदर्शन और आश्रय प्रदान किया। महर्षि वाल्मीकि ने राम को वन में रहने का उचित स्थान बताया और उन्हें मार्गदर्शन दिया। ऋषि अत्रि और उनकी पत्नी अनसुया ने सीता को जीवन की महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी और उन्हें सतीत्व का महत्व समझाया। अगस्त्य ऋषि ने राम को दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए, जिससे वे आगे आने वाले युद्धों में सफल हो सके। शर्भंग ऋषि ने राम को धर्म और तपस्या की गूढ़ बातें बताईं और अपने जीवन के अंतिम समय में ब्रह्मलोक की यात्रा की। राम, सीता और लक्ष्मण को आश्रय के लिए स्वयं कुटिया बनानी पड़ी। पंचवटी में उन्होंने एक कुटिया बनाई जहां सीता का हरण हुआ। अन्य स्थानों पर भी उन्होंने अस्थायी आश्रय बनाए। तो चलिए दोस्तों, ये चर्चा यहीं समाप्त करते हुए मैं आपसे फिर से आग्रह करता हूं, कृपया इस पोस्ट को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। भगवान श्री राम और सीता मैया की कृपा आप सभी पर बनी रहे।